हाथ में तो बहुत कुछ है, बात हाथ में तो सरकार बदलने की भी क्षमता है अगर कोई बदलना चाहे तो, उस पर नहीं आते हैं। पर पहले आपने गन्ना किसानों की बात करी, वीएम सिंह साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल मेरे लड़के को पीएयू ने सबसे बढ़िया गन्ने का इनाम दिया। और मैंने कभी गन्ना नहीं किया, अब तो मेरा लड़का खेती करवा रहा है गांव में, सबसे बढ़िया गन्ने का उसको इनाम मिला। और 391 रुपये का रेट पंजाब सरकार ने डिक्लेयर किया है, जो आपके यूपी से मेरे हिसाब से ज़्यादा है। और 11% उसको भाव से ज़्यादा अपना गन्ना बीज बेचने के लिए मिल रहे हैं। तो मेरा मतलब कि आप, हरबीर सिंह जी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हुई, 391 पे हाँ नहीं, अंदाजे से मेरे को लगता है 41 रुपये फालतू उसको गन्ने के, तो 440 रुपये का उसका बीज बिक रहा है गन्ने का। मैंने कभी अपने ज़िंदगी में गन्ना नहीं किया, क्योंकि पहले पेमेंट ही नहीं मिला करती थी गन्ने की। अब क्योंकि पिछले 2-3 साल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दाम बढ़े हुए हैं, तो गन्ने की पेमेंट भी टाइम से मिल रही है और गन्ने की एरिया भी उसके हिसाब से बढ़ रहा है। और आप हरियाणा में हैं, यूपी में नहीं, मैं पंजाब में हूँ, मैं पंजाब में हूँ, पंजाब में हूँ, पंजाब में हूँ। इन्होंने ये नहीं बताया कि चीनी के दाम में एमएसपी मिल रहा है, इसलिए गन्ने के दाम तो अगर जो सवाल आपने किया अगर उस पर आते हैं, तो सबसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोलूँगा, एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार का तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अगर किसानों की कोई डिमांड, नहीं एक मिनट बोलने दो, अगर किसानों की कोई डिमांड है तो सबसे पहले स्टेट से करनी चाहिए। नहीं, कंकरेंट में नहीं है जी, नहीं जी, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ। कौन? कंकरेंट लिस्ट में है? नहीं जी, नहीं नहीं है, नहीं। पॉजिटिव। चलो जी, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में जीत के हम आए इसमें मामले में। मैं खेती की बात कर रहा हूँ जी। अब यही है ना कि अब मैं तो ऊपर के मंत्री के हिसाब से सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो भी मन की बात करते हैं, आप मेरे को मन की बात ही नहीं करने दे रहे हो, मेरे को पता। ठीक है कि नहीं? तो पहली बात कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, किसानों की कोई मांग है तो आप स्टेट के पास जाओ, ठीक है ना। सब डिमांड करते हैं कि C2+50 मिलना चाहिए, जैसे आपने कहा। पंजाब में धान का और कनक की दोनों की C2+50 रेट मिलता है किसान को। फिर किसान मांगते हैं, लीगल गारंटी मांगते हैं, तो पंजाब में जितना भी धान या गेहूं होता है सारा का सारा सरकार खरीद लेती है। वीएम सिंह साहब ने कहा कि 15 दिन में पेमेंट मिले, पंजाब में सारा का सारा धान और गेहूं उठ जाता है, 15 दिन के अंदर पेमेंट भी खाते में आ जाती है। तो किसानों को खुश होना चाहिए ना। पर सबसे ज़्यादा आंदोलन कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा खुदकुशी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों को कहाँ पे है? तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो हम मांग रहे हैं वो सही मांग है। केवल एमएसपी मिलने से, C2+50 मिलने से समस्या का हल इस देश का होने वाला नहीं। और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं गन्ने के, आप सब जो वेस्टर्न यूपी से आए हो, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कहीं पे बारिश है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे नहर में पानी आता है, कहीं पे बारिश का आता है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में ये स्थिति नहीं है जो आपके पास है। क्योंकि जो छोटा किसान है, जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन, अगर आप उसको C2+50 या C2+100% भी दे दोगे, तो वो क्या अपने बुज़ुर्गों को हॉस्पिटल ले जाके उनका अच्छा इलाज करा सकता है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकता है? मैं नहीं समझता हूँ करा सकता है। तो अपने को ये देखना ज़रूरी है देश को कि क्या एमएसपी देने से हम तरक्की कर सकते हैं, कि हमें एमएसपी के अलावा भी एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, हॉस्पिटल केयर सस्ता होना चाहिए। ये सब चीज़ें मेरे को लगता है एमएसपी से ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो किसान संस्थाएं मांग क्यों करती हैं C2+50 की? क्योंकि किसान वही समझता है। आंदोलन होते हैं, क्यों होता है आंदोलन? किसानों को आप आंदोलन के लिए लाना चाहोगे तो आप उसको तभी ला सकते हो सड़कों पे जब उसकी भाषा में आप बात करो। पर बात है कि मेरा मानना है कि अपने को C2+50 और एमएसपी से ऊपर उठने की बात करनी पड़ेगी। और मैंने पंजाब का आपको उदाहरण दिया। फिर भी आप देखो कि इतने बच्चों, किसी भी परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो सारा उसका फाइनेंस का खर्चे का ढांचा बिगड़ जाता है, क्योंकि बुजुर्गों को अस्पताल ले जाने में, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, खर्चा लग जाता है। तो एक कहने का मेरा वो है कि ये एक तरीका है। दूसरी बात है कि एमएसपी मिलने का मतलब ये नहीं है कि सरकार आपका सामान खरीद लेगी। ये गन्ने के लिए हो सकता है संभव, क्योंकि मिल खरीद लेती है। ये हो सकता है संभव गेहूं के लिए, ये हो सकता है धान के लिए, पर क्या अनार के लिए हो सकता है? क्या ये और कोई फ्रूट के लिए हो सकता है? मैं
का उत्पादन करता हूँ हमारे फ्रूट के लिए हो सकता है। एक ही दिन में मार्केट में एक ही किनो के बाग के किनो, कोई भी फसल कर लो, चाहे गाजर कर लो, दाम में 5-5 गुने का फर्क आ सकता है, क्योंकि क्वालिटी में फर्क है कि अच्छी गाजर है, लाल गाजर है, अच्छी गाजर है, उसका 5 उस वो आप पिछले महीने गाजर हम बेच रहे थे 15 रुपए बिक रही थी, ठीक है ना जी, और जो पतली गाजर थी वो 4 रुपए बिक रही थी। तो रेट में फर्क एक ही खेत के एक ही गाजर का, तो उसकी प्रोक्योरमेंट सरकार करे, मैं नहीं समझता हूँ एमएसपी पे संभव है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में स्कीम चालू करी थी, प्रवेश शर्मा जी जानते हैं, भावांतर स्कीम चालू करी थी कि आपके भाव में और मार्केट के भाव में सरकार आपको कुछ ना कुछ, आपको जो अंतर होएगा उस अंतर का कुछ पैसा देगी। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को 5 साल में भावांतर स्कीम को रिवाइव करना चाहिए, उसमें जो गलतियाँ थी उसको निकालना चाहिए। और एमएसपी मिलने का मतलब ये नहीं है कि सरकार प्रोक्योर करे, एमएसपी मिलने का मतलब है कि आपको अच्छा दाम मिले, मतलब ये चीज़ किसानों को समझनी भी जरूरी है। फिर मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार बोलेगी, और मैं जब पंजाब में था, पंजाब स्टेट फार्मर कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। भाई साहब मेरी बात सुन लो, पहले आप मेरी बात सुन लो, केंद्र सरकार सुनती नहीं किसानों की, सुनाती है, तो मैं भी सुना ही रहा हूँ, आप भी सुनो कि ग्राम सभा क्यों नहीं मांगते खेत में। आप लोगों के किसी के गांव में ग्राम सभा होती है? मेरे को बताओ, नहीं होती। आप केंद्र सरकार से मांगे कर रहे हो, पहले आप अपने गांव में तो ग्राम सभा कर लो। मतलब कि अगर कोई सही बात करनी ना, पहले गांव, जैसे कि आपने बोला कि गांव से चालू करो, तो सबसे पहले गांव में ग्राम सभा करो। गांव में, हर गांव में, 1 मिनट भाई साहब, बाद में हंस लेना, बहुत सीरियस मैटर है, हमारी तकदीर का, हमारे किसानों की तकदीर की बात हो रही है। गांव में, हर गांव में बड़े बड़े घरों ने ज़मीन पे कब्जा करा हुआ है, कोई किसी ने पंचायत घर का कब्जा करा हुआ है, किसी ने शामलात की ज़मीन का कब्जा करा हुआ है। कोई मांग करी कि आपने उनको, शायद आप लोगों ने भी किसी ने कब्जा किया हो, ठीक है ना जी, हर गांव में ये स्थिति है, तो उसको खाली कराओ। तो केंद्र सरकार, जैसे हरीश दामोदर ने जो बोला, केंद्र सरकार क्या करेगी? मेरी राय रहेगी कि केंद्र सरकार उस पंचायत को पैसा डायरेक्टली भेजे जिसके गांव में कोई भी जमीन कब्जे पे नहीं हो, जिसकी ग्राम सभा वीडियोग्राफी हुई हो, ठीक है ना जी। जो मांग रखी जाती है वो देखना जरूरी है कि वो बड़े किसान की मांग है कि छोटे किसान की मांग है, या जिसके पास जमीन नहीं है उसकी मांग है, किसको उसका फायदा हो रहा है। हर चीज बड़ी बातों में मैं बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं कि जो मेरे को लगता है होना जरूरी है देश की तरक्की कराने के लिए। ये छोटे छोटे कदम करके ही देश बनेगा, बड़ी बड़ी नीतियों से देश नहीं बनेगा। अपनी कई बार ऐसी मांग कर लेते हैं जो संभव ही नहीं है अगले 5 सालों में, और जो स्थिति में हम रहते हैं उसी स्थिति में हमको ये मांग करनी पड़ेगी। मैंने पंजाब सरकार से भी मांग करी है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी सेक्रेटरी साहब से 2-3 बार मिला हूँ। मेरे को उम्मीद है अगले साल ये कानून आना चाहिए कि जो भी वीएम सिंह साहब, जो भी पेस्टिसाइड, एंड कर्नाटका सरकार से भी मैं अभी मिल के आया हूँ पिछले हफ्ते, गवर्नेंस डिपार्टमेंट में आईएएस अफसर थे उनसे, पंजाब सरकार, भारत सरकार, सब इस चीज़ पे अब काम कर रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र दुकानदार आपको हर दिन बेचता है, उसको हर दिन उसकी डिटेल, किस किसान को क्या पेस्टिसाइड, क्या फर्टिलाइज़र, कौन सी फसल के लिए बेचा है, उसको हर दिन स्टेट गवर्नमेंट को कंप्यूटर पे और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो उससे क्या होएगा कि सरकार को पता चल जाएगा कि बीमारी कौन सी आ रही है, क्योंकि किसान को साइंटिस्ट से पहले पता लगता है, तो बीमारी कम होएगी। जो 2 नंबर का बीज आ रहा है उसकी सेल बंद होएगी। ये सब ऐसे ऐसे कानून चाहिए। ठाकुर साहब आप यहाँ बैठे हैं, आप कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, मेरी राय रहेगी केंद्र सरकार की तरफ से कि कोई भी कोऑपरेटिव का चुनाव होता है, जो कोऑपरेटिव में धंधे में पार्टिसिपेट नहीं करता 3 साल तक, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया ना देना चाहिए, और ना ही वो वोट दे। इतनी सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं हर गांव में होती हैं, जब इलेक्शन होता है किताबों में ही हो जाता है। तो अगर समझो कि अजय जाखड़ ने कोई कोऑपरेटिव में, मैं मेंबर हूँ, मैंने जब जो दूध की कोऑपरेटिव है या प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी में धंधा ही नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, तो मेरे को वोट देने का क्या अधिकार है? मैं कह रहा हूँ 3 साल तक अगर आपने लगातार धंधा नहीं किया है तो आप इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, आप मेंबर तो रहोगे। तो इस तरह के मेरे हिसाब से छोटे छोटे, मैं तैयारी तो और कोई एक सब्जेक्ट की करके आया था, पर आपने मेरे को घुमा दिया इस पे, तो मेरे जो मन में आ रहा है मैं मन की बात मेरी रख रहा हूँ। किसी को पसंद आए ना पसंद आए वो अलग बात है। आखिरी 1-2 सवाल और हैं, 1-2 सुझाव और हैं कि हर स्टेट में, पूरे देश में, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, आपने एक्सटेंशन की बात करी, साइंटिस्ट की बात करी, हर जगह 40 से 50% वैकेंसी हैं।
ठीक है ना जी, पूरे 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 देश में वैकेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तो गलती नहीं है ना, स्टेट सब्जेक्ट है। जो अफसर भर्ती करने हैं, जो आपके खेत में आपको आपको आपकी कितनी गन्ने की औसत आती है, बताओ जी, आप कोई बताओ, आप गन्ने के खेत कितनी औसत आती है आपके यूपी में? कितना जी? 300 ना। हमारे हमारे एकड़ में बताओ जी, एकड़ में। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, आप नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ गन्ना होता कितना है? 250 ना। एक मिनट भाई साहब बैठ जाओ। 250 क्विंटल आप कह रहे हो? आप मेरे एक मिनट भाई साहब, चलो 350। आपका मैं देखो जी, देखो अगर देखो वीएम सिंह जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे देखो एक मिनट एक सेकेंड उनको नहीं नहीं, एक सुनो तो सही भाई, सुनो तो सही। अब मन की बात ही नहीं सुनोगे तो कैसे तरक्की होएगी आपकी? अब मेरी बात सुनो। अगर 250 मेरे खेत में अब भाई साहब एक में मेरे खेत में 550 से 600 क्विंटल की औसत आ रही है। रटून का गन्ना है 500 550 उसमें भी आ रही है। किसी ने चलना है, मैं कल गांव जा रहा हूं, मेरे गांव आ जाओ, मैं 5 दिन गांव ही हूं। अगर आपको गन्ने का दाम चाहिए, आपको गन्ने का दाम नहीं चाहिए, आपको मुनाफा चाहिए। अगर आपकी औसत 250 से 500 हो जाएगी तो आपका अपने आप ही मुनाफा हो जाएगा। और लागत तो वही है ना, लागत में तो कोई फर्क ही नहीं है। 50 हजार से लेके 55,000 रुपए खर्चा है मेरा गन्ने लगाने का एकड़ का। अब आप बीघे में अपने आप कर लो, ठीक है ना जी। मोटी मोटी बात ये है। तो दाम लेना जरूरी नहीं है, मुनाफा लेना जरूरी है, बहुत फर्क है। उसके लिए आपको अफसर चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, एक्सटेंशन वर्कर चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि ये जो सेंट्रल स्कीम है ना, RKVY, पता नहीं उसका नाम बदल दिया है, उसमें 60-40 का रेशो है कि 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार का हिस्सा रहता है। तो मैं कहता हूं कि अफसरों की भर्ती करने के लिए उसका जो रेशो है वो 90-10 कर देना चाहिए कि 90 केंद्र सरकार देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी। तभी जाके अफसरों की भर्ती होगी, तभी जाके आपके पास अच्छे गन्ने का बीज आएगा, तभी जाके उसके, मेरा मतलब कि उसकी कैसे देखभाल करनी है वो सब सीखा जाएगा। तो मेरा आखिरी सुझाव यही है कि अपने को बहुत सोच समझ के काम करना है और समझना चाहिए हर मांग के पीछे क्या मतलब है। और केवल दाम मांगने से नहीं है, मुनाफा की बात करनी चाहिए। मुनाफा कई तरीकों से आ सकता है, केवल दाम मांगने से जरूरी नहीं। अगर आपकी औसत बढ़ सकती है तो आपका मुनाफा अपने आप ही, आप गन्ने का खुद ही लगा लो, कितना मुनाफा आ जाएगा। तो भाई किसी को बीज लेना है ना, मैं तो अपना बीज बेच रहा हूँ भाई साहब, ठहर जाओ। मेरा बीज बेचने का तो टाइम नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। अरे पहले मैं एक सेकंड है जी। अभी देखिए ये सवाल का टाइम नहीं, एक सेकंड ये मैं, आप सुन लीजिए, सुन लो। मैं ये बाद में 10-15 मिनट हम इसके लिए रखेंगे, आपके पास पहले सुन लीजिए, सवाल जवाब करेंगे बाद में। मैंने सारी कहानी इसलिए रची है कि मेरा गन्ना किसी ने 440 रुपए में कोई बीज खरीदना है तो मेरे खेत से आके ले लेना भाई साहब, ठीक है। मैं बैठ रहा हूँ यहाँ पे।